इलाहाबाद जैसे जगह पे खड़े होके ये भी बोलोगे कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है, वहां डर जाएंगे। वो बोलेंगे कि अगेन एशियन कल्चर का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, ट्रैक पे किसको पुल आ गया अगर पैर में। सो वेलकम टू टली चक्कर। आज हमारे पास ना बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने हसल 3.0 में तहलका मचा दिया। तो हमारे साथ जुड़े हैं पोएट शेफ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि कितना डिसहार्टनिंग रहा, क्योंकि जब हम एक रियलिटी शो में जाते हैं तो कुछ एक उम्मीद होती है कि नहीं वहां पे, तो क्या ऐसा मतलब क्या कुछ कॉम्पिटिटर कौन रहा जिस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार ये चुप हो गई? ऐसा तो कुछ नहीं लगा यार, चूक तो नहीं लगा। द फॉर्मेट ऑफ द गेम इज दैट वन विल विन, बट दैट डज नॉट मीन कि बाकियों के गेम में प्रॉब्लम है। इट जस्ट मीन कि आपका वो दिन नहीं। हाँ, हसल 03 ने मुझे वो स्टेज तो दिया ही, इट वाज अ बिग स्टेज, बट उससे भी बड़ी जो चीज दी वो ये थी कि आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट, लाइक इतने सारे बेहतरीन आर्टिस्ट थे वहां पर। जैसे हम ऑन स्क्रीन तो देखते हैं कि जितने जजेस आते हैं, लीडर्स होते हैं गैंग के, कोई गेस्ट, स्पेशल गेस्ट आते हैं तो वो काफी मोटिवेट करते हैं, ऑन स्क्रीन हमें दिखता है। लेकिन ऑफ स्क्रीन वो किस तरीके से आपको लीडर्स जो हैं वो मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से, मतलब क्या प्रॉब्लम्स को आप अगर फेस कर भी रहे हो तो वो कैसे आपको मोटिवेट? परसीव हुई, जो मैंने कहा भी ऑन स्टेज, बादशाह भाई को भी बोला कि यार बादशाह भाई, आपको जब मैं बाहर से देखता था तो मुझे नहीं लगता था कि आप इतने अच्छे इंसान हो, क्योंकि यार यू हैव एवरीथिंग। आपको जरूरत ही नहीं है अच्छे इंसान बनने की या एक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। बट ही इज सो जेन्युइन, ही इज सो हम्बल, ही इज सो यू नो अगर कोई चीज गलत हो रहा है, डीनो भाई अरे कोई नहीं यार, हम लोग आज भी गलत करते हैं। मतलब somebody coming from Dino भाई, बादशाह भाई, कि नहीं यार इट्स ओके, हम भी आर्टिस्ट है, यू आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, तुम्हारा हक है, तुम वो करोगे ही। दोस्त आर्ट जितने भी वहाँ आर्टिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि इवन इफ यू हैव एवरीथिंग, यू कैन बी हम्बल, यू कैन बी मॉडेस्ट, यू कैन बी डाउन टू अर्थ, यू कैन टॉक टू पीपल, यू कैन मोटिवेट देम टू गिव देयर बेस्ट। तो बहुत अच्छा था यार, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था वहाँ पर। कुछ अगर आप बॉन्ड शेयर करना चाहे, कुछ स्पेशल मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहे। अब गौश मेरा, मृणाल का, आरबीएच का, शेनबी, रैप आईडी का एक स्कीम है कि हम लोग रात में काम करते हैं। गौश को विंग्स बहुत पसंद है, चिकन विंग्स, एंड गौश की तबीयत खराब चल रही है अभी कुछ टाइम से, नो ही इज नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। मेरी तबीयत खराब चल रही है बिकॉज वो एवरीडे यू वर्क, एवरीडे यू वर्क, हर हफ्ते यू हैव टू कम अप विद समथिंग। शाम के 7 बजे विल बी लाइक कि यार हम लोग आज लाइट डिनर करेंगे, वी विल वर्क ऑन इट। और फिर 2 बजते बजते सबके फोन बाहर आते थे और फिर चिकन विंग्स ऑर्डर होते थे। अभी तक आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? मेरे को 3 कॉम्प्लीमेंट्स बहुत अच्छे थे, और वो ऐसे थे कि एक तो डीएमसी ने जब फर्स्ट परफॉर्मेंस के बाद बोला कि यू हैव अ वोकल टेक्सचर ऑफ 20s, जहां पर अदनान सामी और इसका फ्लेवर आ रहा है तुम्हारे गाने की कॉम्पोजिशन में। आप एक टीवी पे उसको जब प्रेजेंट करते हैं तो क्या ऑडियंस के हिसाब से कुछ वर्ड्स या फिर कुछ चेंजेस आप लेकर आते हैं उसमें? बेसिक एटिकेट्स हैं कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने दोस्तों में बैठा या आप ही अपने दोस्तों में बैठे तो वोकैब चेंज हो जाता है। उस टाइप आप कुछ ऐसे वोकैब यूज करते हैं जो हो सकता है थोड़ा अब्यूजिव हो, या थोड़ा चिल हो, या थोड़ा ओकेश हो, जिसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। बट आप जब माँ बाप के आसपास रहते हो या आप एक सोसाइटी के बीच में बैठते हो तो आप फिर उस हिसाब से आप फिल्टर आउट करते हो कि क्या बोलना है। तो टीवी इज द सेम थिंग, क्योंकि आप सबके घर पे हो, तो you have a lot of elder people, a lot of kids watching that show. प्रयागराज से जहाँ से आते हैं आप, लोगों का रैपर्स को लेकर अब परसेप्शन थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा रैपर्स को लेकर कहीं ना कहीं बोलते हैं कि यार ये क्या काम है। जब से रियलिटीज आए तो लोग अब समझने लग गए हैं उस चीज को। तो आपको फैमिली मेंबर्स ने कैसे सपोर्ट किया, और अब जब आप रियलिटी शो कर रहे हैं तो उसके बाद जो आप जाने पहचाने वाले जो लोग हैं उनका रिस्पॉन्स कैसे चेंज हुआ? ये बहुत ही ऐसा सवाल है ना जो बहुत ही जेनरिक है। मतलब इट्स नॉट अबाउट ओनली म्यूजिक, इट्स अबाउट समथिंग विच यू डू विच इज अवे फ्रॉम द लाइन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे शहर में कभी जाते हो तो कुछ सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिन पे वो काम करते हैं, सर्टेन सेट ऑफ करियर है जिस पे वो काम करते हैं। एक नेशनल टेलीविजन पे देखने के बाद परसेप्शन तो बदलता है।
बट एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि ये परसेप्शन भी कुछ दिन के लिए बदला है. यू हैव टू वर्क मोर हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज वो जो लाइन है वो इतनी ज्यादा डार्क लाइन है कि वहां पर आप कुछ भी नया करने जाओगे ना, अगेन एशियन कल्चर का प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को तब तक अप्रिशिएट नहीं किया जाता जब तक वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो जाता. तो अगर उससे रिजल्ट बियर होने लगे फिर उसके बाद तो क्या काम किया है. मेरे पेरेंट्स तो मतलब मेरे डैड तो सपोर्ट नहीं करते थे, यू नो, मी बीइंग इन म्यूजिक. या आपने कैसे मनाया उनको? नहीं मनाया मैंने अपना काम किया, बात नहीं की उनसे बहुत टाइम तक. बट हसल ने एक बहुत प्यारी चीज की कि मेरे डैड ने ही मेरे पोस्टर्स लगवाए फूलपुर में. वाओ, नाइस. अगेन तो वो चीज है, बट दैट्स नॉट लाइक कि ऐसा नहीं चेंज हो गया. बट हाँ, नेशनल टेलीविजन दैट्स अ बिग थिंग. सर, आपके हिसाब से हसल 3.0 की ट्रॉफी मतलब आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? हसल 3.0 की ट्रॉफी यार, मैं आपको बहुत दिल से बोल रहा हूँ, एंड इट्स नॉट अ डिप्लोमेटिक आंसर. वहां पर जितने हैं ना, मतलब 20 मैं बोल रहा हूँ, 20 जो आए थे फ्रॉम द ऑडिशन राउंड्स, एवरीबडी हैज द कैपेबिलिटी ऑफ विनिंग दैट ट्रॉफी, बिकॉज हर किसी का म्यूजिकल जो नॉलेज है वो बहुत ही क्रेजी है. बट मी एज एन आर्टिस्ट, व्हेन आई सी द म्यूजिक व्हाट एवरीबडी इज डिलीवरिंग, इट्स अ जेम. तो एवरीबडी हैज दैट. बट वही होता है कि अब किसका दिन वो ट्रैक पे किसको पुल आ गया अगर पैर में, तो भाग नहीं पाया तो अलग चीज है. बट एवरीबडी मेंट फॉर दैट रेस. हाँ, लास्ट क्वेश्चन, बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हैं? बिकॉज बिग बॉस में भी एक रैपर आपकी फेलो में गई है, खानजादी. आप बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं? नहीं, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता है. I'm so sorry. ओके, लास्ट जाते जाते आप फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे? Thank you so much for supporting me. Thank you so much for all the love. I'll try कि आप जो भी मेरे बारे में परसीव करते हो या सोचते हो वो हमेशा सच बना रहे. और आने वाले टाइम पे आप क्या, कहाँ, किधर हम आपको देख सकते हैं? क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे कुछ? मुझे तो जहां तक दिख रहा है आप मुझे हर जगह देखेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Same here. Thank you so much.